तो फीफा वर्ल्ड कप के बाद ही लोगों में ना फ़ुटबॉल का ज़्यादा क्रेज़ देखा गया है। स्पेशली वो लोग जो पहले फ़ुटबॉल नहीं देखा करते थे, अब वो भी फ़ुटबॉल में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने फ़ुटबॉल देखना अभी भी स्टार्ट किया है। फ़ुटबॉल देखना वो पसंद कर रहे हैं, फ़ुटबॉल के लिए वो बहुत क्रेज़ी हैं। बट उनके मन में कुछ छोटे-छोटे डाउट्स हैं, लीग्स एंड कप्स, बड़ी लीग्स, छोटी लीग्स क्या है? इसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि उन लोगों के जो छोटे-मोटे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँ। मैं कुछ मेजर कंट्रीज़ की लीग्स और कप्स के बारे में बात करूँगा, जो यूरोप में खेली जाती हैं। सारी नहीं मैं बात करूँगा, बट कुछ मेजर बात करूँगा जो मोस्टली इंडिया में देखी जाती हैं और जिनमें ही अच्छे फुटबॉलर्स खेलते हैं। हालाँकि फुटबॉलर छोटी लीग्स में भी अच्छे खेलते हैं, बट जिनका नाम ज़्यादा है, जिनको लोग ज़्यादा जानते हैं और बड़ी-बड़ी टीम्स जिन लीग्स में खेलती हैं, उनके बारे में बात करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लीग जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग, उसके बारे में बात करते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है वो अगस्त से स्टार्ट होती है। अगस्त से लेके नेक्स्ट ईयर मई एंडिंग जून तक वो लीग चलती है, जिसमें टोटल 20 टीम्स compete करती हैं और जिसमें से केवल एक टीम लीग जीतती है। लीग में नॉकआउट मैचेस नहीं होते, बट इसमें यह है कि जो टॉप स्पॉट पे रहेगा एट द एंड ऑफ द सीज़न वो लीग का विनर कहलाएगा। अब बात करते हैं लीग के बारे में कि क्या होता है। लीग में 20 टीम्स होती हैं, ठीक है। इंग्लिश प्रीमियर लीग की मेजर टीम्स के बारे में बात करें तो उनकी मेजर टीम्स है, जैसे आर्सेनल है, मैनचेस्टर यूनाइटेड है, ब्रेंटफोर्ड है, मैनचेस्टर सिटी है। ये कुछ मेजर टीम्स हैं इस लीग की। अब फॉर एग्जांपल जैसे आर्सेनल है, आर्सेनल के अलावा बची 19 टीम्स। अब आर्सेनल के उन 19 टीम्स के साथ दो दो मैचेस होंगे। एक एक मैच होगा आर्सेनल के होम में और एक मैच होगा सामने वाली टीम के होम में। तो टोटल आर्सेनल खेलेगी 38 मैचेस। एक मैच जीतने पे मिलते हैं 3 पॉइंट, ड्रॉ करने पे मिलता है 1 पॉइंट और हारने पे कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे ही सीज़न चलता है, सारी टीम्स के ऐसे ही 38 मैचेस होते हैं हर एक टीम के। तो जो एंड ऑफ द सीज़न टॉप पे होगा वो विनर होता है लीग का। अब लीग डोमिनेशन, राइवलरीज, किसकी किसके साथ राइवलरी है, कौन सा प्लेयर कहाँ है, इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम फिलहाल बस लीग्स और कप्स के बारे में ही बात करेंगे। जब सीज़न ख़त्म होता है ना, तो जो बॉटम की 3 टीम्स होती हैं वो रेलीगेट हो जाती हैं। मतलब उनको डिमोट कर दिया जाता है सेकंड डिवीज़न लीग में। एक सेकंड डिवीज़न लीग भी चलती है, जिसकी टॉप 2 टीम्स डायरेक्ट क्वालिफाई होती हैं प्रीमियर लीग के लिए। फर्स्ट डिवीज़न लीग जो प्रीमियर लीग है उसके लिए। बट जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टीम होगी उनमें प्लेऑफ्स होंगे और उसमें से कोई एक टीम क्वालिफाई होगी जो प्रीमियर लीग में आएगी। जो 3 टीम रेलीगेट हुई थी उसमें से दो का स्पॉट तो पहली दो ले जाएंगी सेकंड डिवीज़न की, और जो तीसरा स्पॉट होगा वो लेगी उन 4 में से जो क्वालिफाई होगी। ये बहुत कॉम्पिटिटिव लीग होती है। अब बात करते हैं इंग्लिश मेजर कप के बारे में, जो है एफए कप। इस कप के लिए प्रीमियर लीग की फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न की टॉप फोर टीम्स जो होंगी ये कम्पीट करती हैं आपस में इस कप को जीतने के लिए। ये लीग की तरह नहीं होगा, ये नॉकआउट मैचेस होंगे, जिसमें जो टीम लास्ट में फाइनल जीतेगी वो एफए कप जीतेगी। और भी मेजर कप्स होते हैं, बट मेन फिलहाल यही है, एफए कप और प्रीमियर लीग। अब बात करते हैं ला लीगा के बारे में, जो कि है स्पेनिश लीग। माई पर्सनल फेवरेट लीग यहाँ, बिकॉज मेरा फेवरेट क्लब है रियल मैड्रिड। तो यहाँ भी सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। 20 टीम्स होंगी जो कम्पीट करेंगे पूरा साल, अगस्त से लेके नेक्स्ट मई एंडिंग जून तक, और जिसके पॉइंट्स सबसे ज़्यादा होंगे वो टीम ये लीग जीत जाएगी। ला लीगा के कुछ मेजर क्लब्स की बात करें तो यहाँ के कुछ मेजर क्लब्स हैं, जैसे रियल मैड्रिड है, बार्सिलोना है, एटलेटिको मैड्रिड है, सेविया है, वेलेंसिया है, और भी काफ़ी सारे क्लब्स हैं। यहाँ की लीग भी सेम पैटर्न फॉलो करती है जैसे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग का मैंने आपको बताया। तो इनका जो मेन कप होता है वो है कोपा डेल रे। उसकी क्वालिफिकेशंस भी सेम है, टॉप 4 फ्रॉम ला लीगा, टॉप 4 फ्रॉम सेकंड डिवीज़न एंड टॉप 4 फ्रॉम थर्ड डिवीज़न। इन्हीं के बीच में नॉकआउट मैचेस होते हैं, उनमें जो फाइनल जीतेगा वो कोपा डेल रे जीतेगा। ऐसे ही इटालियन लीग भी है जिसका नाम है सीरिया। यहाँ पे भी 20 टीम्स compete करती हैं, सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है जैसे ला लीगा और प्रीमियर लीग में किया जाता है। इनका मेजर जो कप है वो है कोपा इटालिया। जैसे कि मैंने बताया आपको, सेम सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है एज प्रीमियर लीग एंड ला लीगा। इसके बाद बात करते हैं जर्मन लीग की, जिसका नाम है बुंडेसलीगा। तो यहाँ भी सेम ऐसे ही लीग चलती है ऑलमोस्ट 10 to 11 मंथ्स। बट डिफरेंस ये है कि बुंडेसलीगा में 18 टीम्स होती हैं, अनलाइक सीरिया, ला लीगा एंड प्रीमियर लीग जहाँ पे 20 टीम्स होती हैं। तो इनका जो मेन कप है
पोकाल कप, जिसे जर्मन कप भी कहते हैं, सेम क्वालिफिकेशन होती है, टॉप 4 फ्रॉम फर्स्ट डिवीज़न, टॉप 4 फ्रॉम थर्ड एंड टॉप 4 फ्रॉम सेकंड डिवीज़न का कप भी ऐसे ही खेला जाता है। अब बात करते हैं फ्रांस की लीग के बारे में, जिसे कहा जाता है लीग 1। यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है नहीं। इस लीग में पीएसजी की ही डोमिनेशन देखी जाती है, क्योंकि बाकी टीम्स थोड़ी वीक हैं एज़ कम्पेयर टू पीएसजी। यहाँ पे भी वैसे ही बॉटम की 3 टीम्स की रेलीगेशन होती है और सेकंड डिवीज़न टीम्स की प्रमोशन होती है। कप इनका है कूप डी फ्रांस। इनकी भी क्वालिफिकेशन सेम पैटर्न फॉलो करते हैं ये प्रीमियर लीग और ला लीगा वाला। नॉकआउट मैचेस होते हैं इनके भी। ये तो होगी लीग्स और कप्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के। अब कंबाइंड क्लब लेवल पे सबसे बड़ा कप जो खेला जाता है वो है यूएफए चैंपियंस लीग। हम बात करेंगे उन्हीं मेजर लीग्स के बारे में जिसकी मैंने बात की है। बाकी और भी हैं, नीदरलैंड्स की लीग है और बेल्जियम की लीग है, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, फ़िलहाल इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो जैसे प्रीमियर लीग, बुंडेसलीगा, सीरिया और ला लीगा, इन लीग्स की जो टॉप 4 टीम्स होंगी ना एट द एंड ऑफ द सीज़न, वो डायरेक्टली क्वालिफाई होती हैं यूएफए चैंपियंस लीग के लिए, ठीक है। और जो लीग उन है फ्रांस लीग, उसमें से केवल 2 टीम्स क्वालिफाई होती हैं फॉर यूएफए चैंपियंस लीग नॉकआउट स्टेज। तो फिर इनके इनके ड्रॉज होते हैं, ऐसे रैंडमली ग्रुप्स ऐसे बनाए जाते हैं कि जैसे एक लीग की 2 या 2 से ज़्यादा टीम्स एक ग्रुप में नहीं हो सकते। ये कप बहुत कॉम्पिटिटिव कप है और यहाँ पे बड़े बड़े क्लब्स की डोमिनेशन देखी जाती है। जैसे रियल मैड्रिड इज़ द ओनली क्लब जिसने ये कप 14 बार जीता है। मतलब इसके बाद जो सेकंड स्पॉट पे है ना वो 7 है और वो जीते हैं एसी मिलान ने। उसके बाद 6 बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल। आप देखो रियल मैड्रिड की डोमिनेशन इस कप में कितनी ज़्यादा है। तो जो 5th स्पॉट की टीम होगी टॉप 4 लीग्स में, सीरिया, ला लीगा, बुंडेसलीगा और प्रीमियर लीग में, वो क्वालिफाई होते हैं ग्रुप स्टेज ऑफ यूरोपा लीग। वो चैंपियंस लीग से एक छोटी डिवीज़न की लीग है। और लीग उन फ्रेंच लीग में से 3rd स्पॉट की टीम क्वालिफाई होती है यूरोपा लीग ग्रुप स्टेज के लिए। अब रिसेंटली एक नया हमें कप भी देखने को मिला है, यूएफए कॉन्फेडरेशन लीग, जिसमें लीग की 6th और 7th स्पॉट की टीम्स compete करती हैं आपस में। तो रिसेंटली ये कप हुआ था और रोमा ने जीता ये। तो ये तो बात होगी फुटबॉल की मेजर लीग्स और कप्स के बारे में क्लब लेवल पे। अब हम बात करेंगे कंट्री लेवल पे। कंट्री लेवल पे एज यू नो सबसे बड़ा कप ही वर्ल्ड कप है, ठीक है। रिसेंटली अर्जेंटीना ने जीता अभी दिसंबर में। और उसके बाद अगर जो कोई बड़ा कप है तो वो है यूरोप का कप, जिसे यूरो कप कहा जाता है। वो रिसेंटली 2020 यूरोज 2021 में हुआ था, जिसे इटली ने जीता है। और एक और कप होता है जो अमेरिकन कंटिनेंट में खेला जाता है, वो जीता था रिसेंटली अर्जेंटीना ने, उसे कहते हैं कोपा अमेरिका। और भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं नेशनल टीम्स के बीच, तो बट मेजर यही थे जो मैंने आपको बताए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आई होप कि मैं थोड़ा बहुत समझा पाया हूँगा। थैंक यू।